बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो एक इंग्लिश का जो सेशन शुरू किया है, इसमें हम सबसे पहले ग्रामर सिखाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले होना तो ये चाहिए कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इसमें प्रोग्राम मरतब करें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत फंडामेंटल अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि टेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि गुफ्तगू के हिस्से, ये सिर्फ याद रखिए कि ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर होते हैं और बाकायदा तौर पे गुफ्तगू के हिस्से नाम की कोई चीज़ जो है वो किसी भी ग्रामर में नहीं है। अब देखें, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो उर्दू ग्रामर में, अरबी ग्रामर में पाए जाते हैं, फ़ारसी ग्रामर में भी पाए जाते हैं, लेकिन बाकायदा तौर से एक हेडिंग दे के कि जी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कुछ लोग कहते हैं जी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तादाद में 9 है। देखें, एक बात याद रखें कि इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है, हम इसको एक नॉलेज के तौर पे दुनिया में कनेक्शंस के तौर पर, ताकि हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स जो है कन्वे हो सकें दूसरों को, हम उसको इंग्लिश ज़ुबान को इस तरीके से सीखते हैं। बाकायदा तौर पे वो हमारी ज़ुबान नहीं है, तो हमने इसमें जो भी कुछ यूज़ करना है, तो वो हमने ये देखना है कि जो अहले ज़ुबान हैं, यानी कि अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ बेसिकली आप किनको कहते हैं, वो अमेरिकन्स नहीं हैं, नन अदर, बल्कि ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, यानी कि इंग्लैंड के हैं। तो इंग्लैंड का जो आप सेंट्रल वर्ड देखें तो ENG यानी कि इंग, ठीक है। और इंग्लिश, इंग्लिश ज़ुबान को भी कहते हैं, लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश का मतलब अंग्रेज़ भी है। इंग्लिश मैन कह लें या इंग्लिश कह लें, तो ये इंग्लैंड की ज़ुबान है, ठीक है। असल में अंग्रेज़ वही हैं। चलो जी, अब हम अपने असल चीज़ की तरफ आते हैं। हमने शुरू किया था टेंसेस, ठीक है जी। टेंसेस इज द की to learn the English in our region, basically in Pakistan. We can say Indo-Pak. देखिए, हमारी जो मदर लैंग्वेज है या तो उर्दू है या फिर पंजाबी है, और हिंदुस्तान में चले जाएं तो और बहुत सारी ज़बानें, पाकिस्तान की भी इलाकाई ज़बानें हैं। तो बेसिकली ना हमें टेंसेस की ज़रूरत पेश आती है अपने बच्चों को भी सीखने सिखाने के लिए, ठीक है। टेंसेस कहते हैं ज़माने को। अब ज़माने तादाद में कितने हैं जी? 3 हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप सबको पता ही है, फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है, फ़ेल मुस्तकबिल है। इनकी आगे 4 किस्में हैं। जो बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम है, जो उर्दू ग्रामर में जाकर समझाने वाला है, मैं इंशाल्लाह आपको साथ-साथ वो भी कराऊँगा। हम सबसे पहले जो टेंस करने जा रहे हैं, वो है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, फ़ेल हाल मुतलक। अब मुतलक क्या चीज़ होती है? इंडेफ़िनिट। पहले तो इंडेफ़िनिट समझ लें, इंडेफ़िनिट क्या है? इंडेफ़िनिट का जो उल्ट है, इसका अगेंस्ट वर्ड, अपोज़, वो लफ्ज़ जो कि इसको अपोज़ करता है, अपोज़िट है इसका, वो है डेफ़िनिट। आमतौर पे आप बोलते होंगे ना, कहते हैं ना डेफ़िनिट, डेफ़िनिटली, यकीनी तौर पे। अब इनडेफ़िनिट जो है, ये उसका अगेंस्ट है, उसका अपोज़िट वर्ड है। ये इनडेफ़िनिट यानी कि नहीं पता, यानी कि गैर यकीनी बात, ठीक है। यानी मिसाल तौर पे मैं चाय पीता हूँ, मैं किस वक़्त पीता हूँ? 2 मिनट पहले पीता हूँ, अभी पीता हूँ, या क्या है? अगर तो हम कहें ना कि मैं पी रहा हूँ या पी चुका हूँ, ये डेफ़िनिट हो गया, ये परफ़ेक्ट में चला गया। यानी इसे पता चल रहा है पी रहा हूँ, यानी पीने का काम जारी है। लेकिन पीता हूँ, इसमें ये पता कोई नहीं है कि मैं क्या, किस वक़्त पीता है। तो ज़माने का क्लैरिटी नहीं होती। यानी कि यहाँ तक तो होती है कि आखिर में है आ रहा है, ठीक है। ये है जो लफ्ज़ है ना, ये प्रेज़ेंट की निशानी है, ये याद रखें, प्रेज़ेंट की निशानी है। और ये लफ्ज़ ता जो होता है ना, ता, ये इंडेफ़िनिट की निशानी है।
ये इंडेफिनिट की निशानी है। आम तौर पे यही इसी तरह चलता है। क्या कहते हैं कि जी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक हो गया जी। इसी में एक चीज़ और भी आगे चल के आएगी, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। ठीक, अब ये तो पहचान आपको पता चल गई कि उर्दू के फ़िक्र के आखिर में ये आएगी। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या पहचान होती है? क्या होती है कि जी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन ये पक्की कंडीशन नहीं है, ये कंफर्म बात नहीं है कि हम एस या ईएस लगाएंगे। अब एस या ईएस किस तरह लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ठीक है, और किसी जगह नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे, अब देखते हैं जी। हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, इसम ज़मीर ये वो लफ्ज़ होता है जो किसी असल नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है जी। इसके लिए भी हम अलग अलग से एक जो है वो वीडियो का एक पूरा जो एपिसोड्स के अंदर रखेंगे, इसके पार्ट्स में रखेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर 1 घंटे की वीडियो भी हो तो उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझा जा सकता, तो उसके भी हम पार्ट्स तरतीब देंगे इंशाल्लाह। अब देखें जी हमारे पास ना पर्सन्स कितने हैं, एक है तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी, दूसरा सेकंड, ये थर्ड पर्सन। ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं। ठीक हो गया जी, मैं यानी कि आई, ये तो सिंगुलर हो गया ना, ठीक है। अब इसका प्लूरल क्या होगा? वही, मैं का होगा हम, ये वाहिद जमा हो गया ना जी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी आप अगर आपको पर्सन याद ना रहे तो ये समझें कि मैं, तू, वो, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक हो गया जी। आज सेकंड पर्सन जो है वो यू है, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, यानी कि यू आर अ बॉय, यू आर बॉयज, यू आर गर्ल, यू आर गर्ल्स। अब एक के लिए भी यू बोला और सब के लिए भी यू बोला। हमारी उर्दू ज़ुबान और पंजाबी ज़ुबान में यही तो सबसे बड़ी यही तो उनका एजाज़ है कि वो हर के लिए एक अलग अलग लफ्ज़ रखते हैं, बड़े छोटे के लिए भी रखते हैं। इंग्लिश में बड़ा है तो उसको भी ही बोलेंगे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ही बोलेंगे, एक अबू जहल काफिर है उसके लिए भी ही बोलेंगे, सब के लिए ही बोलते हैं, ठीक है, यू बोलते हैं सब के लिए, बड़े छोटे की तमीज़ ही कोई नहीं है, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल हम एक इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पर सीख रहे हैं। अच्छा जी, अब थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट। अब ये देखो ना हमारे पास ये सिंगुलर की सूरत में आ गया, इन सब का प्लूरल क्या होगा? इन सब का प्लूरल है दे। इट का भी दे होगा, शी का भी दे होगा, ही का भी दे होगा। ठीक हो गया। इसमें आपको ये चीज़ बताऊं, ये इट जो है ना, ठीक है, शी हो गया, ही हो गया, ठीक है। इट जो है ये बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, परिंदों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, परिंदों के लिए मैं बताऊं आपको, ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ही बर्ड होगा तब ही लगाएंगे, यानी कि अब चिड़ा है, चिड़ा, ठीक है, वो मुज़क्कर है, ठीक है। अब उसके लिए आप जिस वक्त स्टोरी में लिख रहे होंगे, आगे जाके उस चिड़े के लिए, ठीक है, अगर या तो वो चिड़िया है, आगे जाकर उसको प्रोनाउन देने के लिए हम उसके लिए शी भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं। अब कबूतर है, नर कबूतर है, ठीक है, मेल में आता है, तो उसके लिए जिस वक्त हम लिख रहे होंगे स्टोरी, तो उसके लिए प्रोनाउन की सूरत में हम इट तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ही भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। अब कबूतर और कबूतरी दोनों का जिक्र करना होगा तो हम दे इस्तेमाल करेंगे। जिस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे, इनके साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ये हम इसका ओमेशन कर रहे हैं, एस या एस को हम ओमिट कर रहे हैं, ओमेशन कर रहे हैं इसका, यानी कि इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ही, शी, एट के साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा हमने करना है, ये ज़रूरी है। मिसाल तौर पर ही गोज़, आई गो, दे गो, यू गो,
वी गो। आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम नहीं होगा, टू नहीं लगाएंगे, होम है, हाउस है, टू नहीं लगाएगा, आई गो होम। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अब इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में किससे चेंज करना है। एक जुमला लिख लेते हैं, ही प्लेज हॉकी, ये आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं हम, इसके लिए डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। ये तारीफ याद रखें कि ये नहीं कहना कि फिक्रे के शुरू में, फिक्रे के शुरू में अगला फिक्रा मैं रख के आपको समझाता हूँ कि ये तारीफ गलत होती है कि फिक्रे के शुरू में नहीं, फिक्रे के शुरू में फिक्रे के शुरू में रहा है, लेकिन तारीफ हमने ये नहीं करनी। आगे देखें करते क्या है, डज ही प्ले। अब ये एस जो है ये हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आखिर में हम लगा देंगे। ठीक है जी, अब आ जाए जी, फिक्रे के शुरू में हम डज की तारीफ का नहीं बनाना, हमने कहना है सब्जेक्ट से पहले। अब वो किस तरह कि वो हॉकी क्यों खेलता है। ठीक है, अब ये वाई जो है ना ये पहले आ गया, अब ये क्या बन गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। एक एच क्वेश्चन भी होता है, उसमें सिंगल वर्ड है हाउ, एच डब्ल्यू। ठीक है, ये डब्ल्यू एच, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू वाई। अब देखो डज आ गया, ही प्ले हॉकी। ठीक हो गया जी, ये भी सवालिया फिक्रा है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन मस्ट बी पुट एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, यू नो। तो देखें अब फिक्रे के शुरू में क्या वर्ड आया है, ये। अब फिक्रे के शुरू में ये नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तारीफ क्या करें कि सब्जेक्ट से पहले डज लगाएंगे। अब नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव तो फिर आपको पता ही है कि बड़ा इजी सा है, ही डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है भाई, ये आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। तो इसके अगले पार्ट में हम इसकी कुछ जो मज़ीद एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह करेंगे।